क्योंकि ये जो कैबिनेट बैठक अभी अंदर चल रही है, एक अगर इसके बाद आचार संहिता जल्दी लागू हो जाती है तो तमाम वर्गों के मसले पेंडिंग ही रह जाएंगे। और इसी के चलते जल रक्षक भी सचिवालय में आए हुए हैं। दरअसल लंबे अरसे से इनकी ओर से एक यहाँ मांग उठाई जा रही है कि इनका जो समय है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आने का, उसे 12 साल से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। आश्वासन तो इन्हें भी बहुत मिले हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ये भी आश्वासन धरातल पर नहीं उतर पाया है। इससे पहले विधानसभा सेशन के दौरान ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले थे और मुलाकात इन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से भी की थी। यूं तो अनेकों अपनी मांगे लेकर ये आए थे, लेकिन फिर इन्हें ये कहा गया कि जो सबसे प्रमुख मांग है उस पर ही गौर किया जाएगा, एक ही मांग पूरी होगी। तो इन्होंने फिर उस वक्त यही अपनी एक डिमांड रखी थी कि जो ये अवधि है 12 साल की, इसे घटाकर 8 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि एक लंबा पीरियड इन्हें झेलना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आने के लिए भी। फिलहाल आज ये काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं इस मसले पर। इन्हें लग रहा है कि एजेंडा के तौर पर भी ये मसला शामिल हुआ है और ऐसे में अगर आज भी इनके लिए कोई राहत भरी खबर निकलकर सामने नहीं आती है तो चेतावनी भी इनकी ओर से अब सरकार को दी जा रही है। आइए इन्हीं की जुबानी पूरा मसला जान लेते हैं। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम समस्त मीडिया चैनल वालों का, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि जल रक्षकों का मुद्दा जो है हमेशा जो है प्रमुखता से उठाते आए हैं। मैं ज्वालू राम उर्फ रूपलाल, प्रदेश अध्यक्ष जल रक्षक संघ हिमाचल प्रदेश। हम जल रक्षक लगभग 4 सालों से जो है सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते आए हैं। अभी विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमें स्पष्ट तौर पर विधानसभा के अंदर बुलाकर पहले हम माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि हम अब आपकी सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं पूरा कर सकते, एक मांग को पूरा किया जाए। तो जो हमारा प्रमुख मांग थी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। तो उन्होंने उसको हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया। ये भी हम कह सकते हैं, उन्होंने वचन दिया कि आने वाली कैबिनेट में जो है जो आपका मांग को पूरी किया जाएगा। उसके बाद माननीय जल शक्ति मंत्री जी हमें मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए और उन्होंने उनसे हमें मिलाया और उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमारी सभी मांगों को कैंसिल कर दिया जाए, केवल मात्र हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड है उसे 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी आप जाओ, घर जाओ अपने, और जो आने वाली जो है जो कैबिनेट होगी उसमें जो है तुम्हारा मसला हल कर दिया जाएगा। और देखते देखते आज कितनी कैबिनेट होने के बावजूद भी आचार संहिता को भी केवल मात्र 5-7 दिन रह गए हैं, अभी तक जो है हमारा जो है मसला हल नहीं हो पाया है। और आज हम माननीय मुख्यमंत्री सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके निवास स्थान पे मिले, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्पष्ट तौर पर कहा कि आज तुम्हारा कार्य कर दिया जाएगा, जाओ आप अपने मंत्री जी के अपने जल शक्ति मंत्री जी के पास जाओ। और एक लंबे समय तक आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है जल रक्षक जो है मतलब जो है इस टाइम झेल रहे हैं। यदि कार्य करने के बाद तो जल रक्षक जो है सुबह 4:30-5 बजे आपने टैंकों की साफ सफाई और जो है उचित मात्रा में जो है पानी में ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि मिलाना जो है इनके प्रमुख कार्य हैं। और उसके बावजूद जब कोरोना काल हुआ तो हमारे बहुत से जल रक्षक जो है कोरोना के शिकार हुए, कोरोना जिनको हुआ, और 1-2 हमारे साथियों की तो उसमें जो है जान भी चली गई, जिसका भी हमने मीडिया के माध्यम के थ्रू जो है सरकार के सामने डीसी जी के माध्यम के थ्रू जो है हमने सरकार से आग्रह किया था कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। वो भी जो है आज तक नहीं मिला हुआ है। तो हम अच्छा, अगर 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष आपका ये समय कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आने का, तो कितना लाभ आपको फिर इससे होगा? लाभ तो जो है हमारे 4 वर्ष कम हो जाते हैं, तो जो हम 8 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, उसके बाद भी हमें 2 साल लगाने के बाद 10 साल के बाद रेगुलर होंगे। जो 8 के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है क्लियर करने के बाद फिर 10 साल के बाद रेगुलर होंगे जी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाकी श्रेणियों के मुकाबले बाकी लाभों से फिर आप वंचित रह रहे हैं? बाकी से तो हम वंचित रह रहे हैं, पर अब इस टाइम देखा जाए तो अगर हम ज्यादा डिमांडें सरकार के समक्ष रखेंगे तो हमें पता ही है कि सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने एक ही डिमांड रखी है, चलो और नहीं सही तो एक डिमांड तो हमारी पूरी की जाए, पर कम से कम की तो जाए। अच्छा, वो भी पूरी नहीं हो रही है। हाँ, अगर आज की कैबिनेट में भी ये मसला शामिल नहीं किया जाता है तो फिर क्या अगला रुख रहेगा? देखो जी, 9,000 से ऊपर जल रक्षक जो है इस टाइम जो है प्रदेश भर में है, और जल रक्षक एकता में है। हमारे हर जगह ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट लेवल कार्यकारिणी बनी हुई है, हमने कभी आज तक जो सरकार का विरोध नहीं किया, ना हमने करना उचित समझा। हाँ, हमने विधानसभा सत्र के दौरान जो है
4,000 के करीब जो है जलरक्षक जो है इकट्ठा हुए थे, तभी हमने शांतिपूर्ण थे। आज तक जो हमने सरकार में बोलती गई कि अगली कैबिनेट में काम कर देंगे, वर्ष सत्र में काम कर देंगे, इसमें काम कर देंगे, हम मानते आए हैं, आज तक मानते आए हैं। अगर सरकार का रवैया अच्छा नहीं, हमें लगता नहीं है कि जो सरकार हमारा काम नहीं करे, हमें तो लगता है कि थोड़ी देर में हमारा जो है कार्य होने वाला है। अच्छा, मतलब कि आप काफी ज्यादा उम्मीद जताकर बैठे हैं। तो ऐसी उम्मीद तो आपने पिछली कैबिनेट में भी जताई थी, आप यहीं खड़े थे, इसी स्थान पर थे और आपने कहा कि आज हमारा मसला लगा है, जरूर कोई ना कोई राहत भरी खबर निकल कर आएगी, लेकिन नहीं आई। अगर आज भी नहीं आती है तो देखो जी, मैं मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, एक जल रक्षक घर घर में जाता है, इस बात को नोट किया जाए। एक जल रक्षक के पास 200-250 के करीब के परिवार होते हैं, कनेक्शन होते हैं, जिनमें वो घर घर जाकर जो है पानी मुहैया करवाता है, ठीक है ना जी। अगर जल रक्षक अगर निराश होगा, जब भी जल रक्षक जो आते हैं तो कोई कैबिनेट होती है, कुछ होता है, न्यूज़ें लगती है अखबार पे, तो गांव के सारे आदमी पूछते हैं, हुआ नहीं तुम्हारा काम, हुआ नहीं तुम्हारा काम। तो जब गांव वाले जो जल रक्षकों पे इतनी दया करते हैं, इतने उनको मतलब जो इज्जत सम्मान से रखते हैं, क्योंकि पानी का काम ही ऐसा है कि हर एक में पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो लोग भी कहते हैं कि आज तक जो सरकार की आपकी बातें नहीं मानी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो तो सरकार जाने। बाकी हम इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहते इस बारे में, पर हम सरकार के साथ हैं। ऐसा नहीं है, सरकार ने हमें बेनिफिट भी दिए हैं, हमारे वेतनमान में वृद्धि की हुई है, जेसी माध्यम थ्रू जेसीसी वालों ने भी हमारा सहयोग किया हुआ है। जो है हमारा जो थोड़ा बहुत जो वेतनमान बढ़ाया था, हम उसमें संतुष्ट हो गए थे, पर जो हमारी मेन मांगे थी वो तो एक भी पूरी नहीं हुई है, एक भी पूरी नहीं हुई है। वेतनमान बढ़ाया, सबका बढ़ाया, कहीं को 300 बढ़ाया, कहीं को 900 बढ़ा हुआ है, पर हमारी आज तक जो है ढंग से जो है 4 सालों से लगातार मांगे ही करते आए हैं और ढंग से ठीक प्रकार से मांगे पूरी नहीं हो पाई है हमारी। बार बार आप संख्या का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ वर्गों ने नोटा दबाने की भी चेतावनी दी है, क्या आपका भी कुछ वैसा रुख रहेगा अगर आज डिमांड पूरी नहीं होती? ऐसा होता है जी, देखो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब आदमी निराश होता है तो किसी के बोलने से, किसी के करने से इसमें इतना जो ये फर्क नहीं पड़ता है। पर जल रक्षकों में एकता है, संगठन में एकता है, हर जगह जो है जल रक्षक जो है मतलब जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही जो भी डिसीजन जल रक्षकों का होगा वो एक तरफा होगा। ये मैंने आज बता दिया और मैं डन में बता दिया। हम सरकार से ही चाहते हैं कि हम सरकार के साथ ही चले हुए हैं, आगे भी साथ है, पर सरकार कुछ ना कुछ तो जल रक्षक के बारे में सोचे। 4500 रुपए केवल मात्र जल रक्षक को मिलता है, 150 रुपए के करीब एक दिन का कैलकुलेशन की जाए, और ना कोई अवकाश, बिना अवकाश के, चाहे दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार हो। अब दीपावली आने वाली है और पेमेंटों की बात ऐसी, कभी 3-4 महीने तक जो है पेमेंट नहीं मिलती है। ये हमारे कोषाध्यक्ष जी है, सिरमौर से हैं, अभी 2 घंटे पहले बता रहे थे मुझे कि हमें 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली हुई है। अब दीपावली आने वाली है, 4500 रुपए केवल, वो कहाँ से वो मिठाई लेगा और कहाँ से वो अपना त्योहार बनाएगा? कब तक आखिरकार कब तक जो जल रक्षक पिसता रहेगा? तो सरकार को ये बोलने की जरूरत नहीं है, सरकार को खुद देखना चाहिए। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमें तो इस चीज का मतलब दुख होता है कि आज तक जो है हमारा कार्य क्यों ना हो सका। आज से ठीक 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी को जल रक्षकों ने पीटरहॉफ में सम्मेलन दिया था, जिसमें 6000 के करीब ऊपर जल रक्षक इकट्ठा हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि हम जल रक्षकों का दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं, वो उनके बिना जो है हमारी जो है जो भी आज की डेट में जो है जगह जगह जो है पानी के बोर्ड लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, उनको कौन चला रहा है? सबसे मेन काम कौन कर रहा है? जल रक्षक ही सारा काम कर रहे हैं। ये तो एक आम आदमी बता देगा कि ये जो जल रक्षक कर रहे हैं, जब पानी की ठीक प्रकार से आपूर्ति घर घर पहुंचाना, ठीक प्रकार से करना, और ऐसा नहीं है कि फीटर काम नहीं करता है, फीटर के साथ भी वाटर गार्ड को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत हिस्सा है, मतलब जो है दिक्कतों का, कोई पाइपलाइन ढुलाई हो या कोई और ये काम हो, वो भी करे। जब मजबूरी की टाइम आती है तो जरा करना पड़ते हैं, और जब पीछे से आदेश आते हैं, जो ऑफिसर जैसे एसडीओ साहब, जी साहब, एक्शन साहब जो आदेश देते हैं, वो जरा उसको मानना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो एसडीओ साहब और जी साहब जो भी हमारे जो ऑफिसर है, सुपरवाइजर इत्यादि वगैरह जो है हमारे बड़े अधिकारी है, वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेट नहीं करते हैं, जहाँ तक उसे कोऑपरेट करते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमारा जो टाइम पीरियड है 12 साल से 8 साल किया गया। ठीक है, तो फिलहाल देखा जा सकता है क्योंकि तमाम वर्ग आज यहाँ पर पहुंचे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अध्यापक प्रधान लैपटॉप EGS अनुदेश संघ हिमाचल प्रदेश अशोक कुमार जिला चंबा से संबंध रखता हूँ। मैडम, माननीय मीडिया प्रभारी महोदय जी, मेरी मेन समस्या आज ये है कि हमारी फाइल कैबिनेट में 15 तारीख को मंगाई गई थी, लेकिन कुछ एक विभागीय कार्रवाई मिस प्रिंटिंग होने के कारण से जो है
पिछले 28 को नहीं लगाया गया। आज हम सभी जो मेरे संघ के 401 में से 182 लोग छूटे हुए हैं, सभी इस खुशी को लेकर रहे हैं कि आज की कैबिनेट में हमारा मामला हल हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आपका मसला है, क्योंकि देखिए विभिन्न वर्ग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विभिन्न श्रेणियां आई हैं और भी यहाँ पर कुछ एक वर्ग पहुंचे हैं। जी सर, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली हमारा लाइव चल रहा है, अभी आप बताएं आपकी क्या समस्या है। हम एचपी स्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो है आज हम जो हमारा पेंशन का मुद्दा है, जैसे कि आपको मालूम है कि पेंशन का मुद्दा सारे सभी को पेंशन लगी, कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ एम्प्लॉइज ऐसे जिनको पेंशन नहीं लगी है। 1999 में एक भाजपा सरकार द्वारा ही पेंशन को एक इन्होंने बहाल की थी कि पेंशन दी जाएगी, परंतु हुआ क्या कि 2004 में उस पेंशन मुद्दे को उसको जो विड्रॉ कर दिया गया उसकी सरकार द्वारा। अब 2007 और 17 में भाजपा ने फिर अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हमारी सरकार आने पर हमें पुनः इसको बहाल करेंगे, परंतु आज तक बहाल हुई नहीं। उसी उपलक्ष्य में आज हम जो है श्री भीम सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय मिले, सुरेश भारद्वाज जी से मिले, बाकी मंत्रियों से मिले, घनश्याम जो शर्मा जी जिन्होंने कर्मचारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन उनसे मिले, सेक्रेटरी से लोगों सभी से मिले। सभी का सकारात्मक रुख था कि हम जो है इस कैबिनेट में अगली मीटिंग में आज इसको कुछ आपके लिए पेंशन की बहाली का देखेंगे और करेंगे। उस मुद्दे के यहाँ मिले थे। हमारी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में पेंशन जो है ईपीएफ से लगती है 1000 से 3000 के बीच पेंशन लगती है, जिसमें गुजारा करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। हमारा बीच हुआ क्या 2004 को लगी, उनको गवर्नमेंट के इक्वल पूरी पेंशन मिल रही है, तो डिस्पैरिटी हो गई है। सिर्फ 6730 कर्मचारी थे, जिसमें से कि 500-600 स्वर्ग से धार चुके हैं, कुछ लोगों को पेंशन लगी है। अब लगभग 4-4.5 हजार कर्मचारी जिनको पेंशन लगनी है, उस विषय में आज हम सरकार से मिले थे। तो आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव रिस्पांस अब आपको आज मिला? आज की उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, मंत्रियों ने भी, और जो सेक्रेटरीज लोगों से मिले उनका जो रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था कि लगता है कि शायद कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, कितनी आपकी कुल अभी संख्या है फिलहाल, ये हम जान सकते हैं? और अगला क्या कदम रहेगा अगर इस कैबिनेट में भी मसला नहीं आता है? मैंने पहले भी कहा कि 6730 हम कर्मचारी थे, जिसमें से 4 से 600 के बीच हमारे कर्मचारी स्वर्ग से धार चुके हैं और 1000-1100 के बीच पेंशन लोग ले रहे हैं। तो अभी जो है 4,500 या 5,000 कर्मचारी ऐसे जिनको पेंशन नहीं है, और अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले इलेक्शन में आपको पता है वोट का ही अधिकार सबके पास होता है। हम तो कह रहे हैं सरकार करे, सद्बुद्धि दे, और हमें लगता है कि सरकार करेगी, तो फिर आपको मालूम ही है कि वोट का अधिकार तो सभी के पास है ही है आने वाले समय में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि देखिए विभिन्न वर्ग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले जल रक्षकों से हमने बात की, उसके बाद अध्यापक संघ के भी यहाँ पर कुछ एक श्रेणियों के टीचर्स पहुंचे हुए थे, और अभी बात करना चाहेंगे तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशनर्स हैं, ये भी अपनी डिमांड लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैबिनेट बैठक आज की काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तमाम वर्ग इससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आचार संहिता अगर जल्दी लागू हो जाती है तो उसके बाद सभी जानते हैं ये मौका भी फिर इनके पास नहीं रहने वाला है, और अगली सरकार तक का फिर इन्हें इंतजार करना पड़ेगा, फिर से उसी तरह के चक्कर सचिवालय में काटने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत से वर्ग यहाँ पर आज आए हैं, इनकी समस्याएं उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कैबिनेट बैठक चल रही है, 60 के करीब इसमें एजेंडाज हैं, और अब इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आइटम्स में भी इनके मामले को यहाँ पर शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। एक वर्ग और यहाँ पर पहुंचा है, आइए इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दिव्य हिमाचल टीवी के व्यूअर्स का नमस्कार कहता हूँ, और दिव्य हिमाचल टीवी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समय समय पर इन्होंने हमारी जो समस्या है उनको एक मंच दिया है। मैं सबसे पहले अपना परिचय भी बताना चाहूँगा। मैं यशवंत सिंह डोगरा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई सोशल वेलफेयर यूनियन का जो है मीडिया प्रभारी हूँ हिमाचल प्रदेश का। हम पिछले 15 दिनों से लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं कि भाई हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल ऑडिट क्या है। वैसे तो हिमाचल में पंचायत वालों का या ग्रामीण विकास विभाग के अंदर कई प्रकार के ऑडिटर हैं, चाहे आप CAG ले लो, AG ले लो, लोकल ऑडिटर ले लो, या डिपार्टमेंट के इनके अपने ऑडिटर हैं। मगर ये जो सामाजिक अंकेक्षण है, ये केंद्र सरकार द्वारा ये 2017 में जो है यहाँ हिमाचल मंत्रिमंडल ने इसको पारित किया है, तो इसमें हमारा ऑडिट का एक डिफरेंट तरीका रहता है। जो आप ये दूसरे ऑडिटर्स है ये अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं पंचायत के अंदर, हमारा रहता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका फील्ड वेरिफिकेशन, मतलब जो आपने पैसा खर्च किया हुआ है क्या वो वहाँ पर स्पॉट पे काम हुआ है, और हम उसको जो ऑडिट करते हैं वो
जनता को साथ लेकर करते हैं। एक ग्राम सभा होती है, उसमें मुद्दे लाए जाते हैं, जो मुद्दे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं फिर उसको ऊपर MIS पे जो है अपलोड किया जाता है। तो हमारी ये समस्या है, हमारे जो दो कैटेगरी है, स्टेट रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, उनका मासिक मानदेय निश्चित है। तो हमारा है कि भी उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, और जो दो कैटेगरी है जो फील्ड में काम करती है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और विलेज रिसोर्स पर्सन, उनका मानदेय जो है मासिक निश्चित किया जाए। अभी तक जो है इन दो कैटेगरी को जो है आपका दैनिक जो भत्ता है वो दिया जाता है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि वो इसको मासिक निश्चित करे। और कल शाम को हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से उनके आवास ओकओवर में मिला। उन्होंने हमारी फाइल को आज कैबिनेट के लिए मार्क किया है, और हमें आशा है, क्योंकि इन्होंने बहुत जनहितैषी फैसले लिए हैं। चाहे आप पंचायत चौकीदार को देख लो, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भी हम भी कभी हमारे लिए पॉलिसी बनेगी। आप दूसरा मिड डे मील को देख लो, आप पेंशनर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दी जाती है। अभी एक मसला आप लोगों का और चल रहा था, पिछले काफी समय से मानदेय नहीं आ रहा था, क्या अब वो आ गया है? हाँ, उसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं प्रधान सचिव पंचायती राज श्रीमान रजनीश सर जी का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से जो है हमारा जो पिछला जो मानदेय रुका हुआ था, जो आपने प्रश्न किया, वो हमें दिला दिया है। अब 20% रहता है, वो भी कुछ दिनों में हमें जो मिल जाता है। और इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिमाचल सरकार का भी, जिन्होंने इसमें इनिशिएट लिया है। और हम आशा करते हैं कि जो जनहितैषी सरकार है, इन्होंने छोटे कैटेगरी के लोगों के लिए काफी अच्छे फैसले निर्णय लिए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए ठीक है सर, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आज आपको मिला है जो आप ये बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं अपने मानदेय में? हाँ, कल शाम को हमारा प्रतिनिधि में मिला था, जिसमें हमारे ऊना से भी है, गुरमेल जी है, आपके सुंदरनगर से है, किन्नौर से है, और आपका सोलन जिला से भी है, और ये मैडम जी आपके कांगड़ा जिले से सभी जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें आशा है कि भाई आज कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। हमारे को जो है जो दो कैटेगरी हमारी रहती है, उनको मासिक मानदेय मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी 4 से 5 वर्गों के बीच अभी हम बात कर चुके हैं, काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं इस कैबिनेट से। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि दिव्य हिमाचल हमेशा ही सबसे पहले ब्रेकिंग देता आया है कैबिनेट की, तो आज भी हम देंगे। जो बड़े फैसले निकलकर सामने आएंगे जरूर उन्हें हम आपके साथ साझा करेंगे, और कितने वर्गों की उम्मीदों पर इस बार ये सरकार खरी उतर पाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।